हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक लेबोरेटरी थर्मामीटर। चलिए देखते हैं। लेबोरेटरी थर्मामीटर इज मेड अप ऑफ अ ग्लास ट्यूब, जो एक लेबोरेटरी में लैब में यूज होने वाला थर्मामीटर होता है। जैसा कि यहाँ फिगर बनाया गया है, वो ग्लास ट्यूब का बना होता है। इट हैज़ अ ग्लास बल्ब, यहाँ एक ग्लास बल्ब होता है, यहाँ देखिए इस साइड, विथ मरकरी, और इसमें जो है मरकरी होती है। विच ऑन गेनिंग हीट राइज टू द ग्लास कैपिलरी ऑफ द ट्यूब, और ये जो मरकरी है बीच में एक पतली सी ट्यूब है जिसको कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। यहाँ ग्लास के अंदर में अगर ये हीट होता है तो इस कैपिलरी ट्यूब में ये मरकरी जो है ये इसका लेवल बढ़ जाता है, और उसी से हम लोग अंदाज़ा लगा पाते हैं कि कितनी हीट है अभी इसमें। कि हाँ एक रीडिंग लिखी होती है। देयर आर टू फिक्स पॉइंट दैट शो द लोवेस्ट एंड हाईएस्ट टेम्परेचर दैट कैन बी मेजर ऑन द थर्मामीटर। यहाँ पर दो पॉइंट होते हैं, एक लोअर पॉइंट होता है, एक लोवेस्ट और एक हाईएस्ट टेम्परेचर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ कितना जा सकता है ये, आई होप यहाँ ये इसका लोवेस्ट पॉइंट है, उधर हाईएस्ट पॉइंट है। द ऑर्डिनरी लेबोरेटरी थर्मामीटर इज मेड अप ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी इज मार्क्ड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस। इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, टू 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस तक ये अधिकतम तापमान माप सकता है। सम लेबोरेटरी थर्मामीटर आर मार्क टू मेजर टेम्परेचर बिटवीन -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। कुछ ऐसे भी लैब में लेबोरेटरी थर्मामीटर होते हैं जो लोवेस्ट पॉइंट -10 डिग्री सेल्सियस और हाईएस्ट पॉइंट 110 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देखेंगे। रीडिंग लेबोरेटरी थर्मामीटर, रीडिंग कैसे लेते हैं इस लेबोरेटरी थर्मामीटर में। अ लेबोरेटरी थर्मामीटर डज नॉट हैव द कंस्ट्रिक्शन, लेबोरेटरी थर्मामीटर में कंस्ट्रिक्शन नहीं होता है। जैसा कि आप देखे थे वहाँ उस पर रोका जा सकता है ना। जैसे कि यहाँ आप देखे थे इस वाले में, यहाँ कंस्ट्रिक्शन था ना यहाँ, तो इस तरह के कंस्ट्रिक्शन लेबोरेटरी थर्मामीटर में नहीं होते हैं। इट हैज़ टू बी रीड वाइल इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द मटेरियल, इसी को आप तभी रीड कर लीजिए जब इस मटेरियल के कांटेक्ट में हो, क्योंकि अगर आप वहाँ से हटाएंगे तो उसका जो रीडिंग है वो कम होने लगेगा या ज़्यादा होने लगेगा। वो डिपेंड करता है कि आप ठंडी चीज़ पे लगाए थे या गर्म चीज़ पे। उस टेम्परेचर इज़ बीइंग मेजर्ड, जिसका भी टेम्परेचर आप मेज़र कर रहे हैं उसके कांटेक्ट में हो तभी आप उसको मेज़र कर लीजिए, रीडिंग को नोट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, टू रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ वार्म वाटर, एग्जांपल दे रहा है कि अगर आपको एक गर्म वाटर का टेम्परेचर मेज़र करना हो, द टेम्परेचर हैज़ टू बी रीड वाइल द थर्मामीटर इज एज्यूम्ड इन वार्म वाटर। कह रहे हैं तो आप थर्मामीटर को उसी समय रीड कर लें जब वो गर्म वाटर में हो, गर्म वाटर में कांटेक्ट में हो। डिड यू ने फ्लेमेल हीटर, क्या आप इसके बारे में जानते हैं, फ्लेमेल हीटर के बारे में। सोल्जर्स इन कॉम्बट कैन नॉट light fire to heat food. They use to chemical reaction to generate heat. Magnesium and iron dust are mixed with table salt. The activate the reaction. Soldiers add a little water to the mixture. The reaction generate enough heat to boil water. कह रहे हैं कि जो सोल्जर्स होते हैं, कॉम्बट कैन नॉट लाइट फायर टू हीट फूड, जो सोल्जर्स होते हैं ये लाइट का यूज़ नहीं कर सकते हैं फूड को गर्म करने के लिए, तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन से जो है हीट जनरेट करते हैं। उसमें क्या करते हैं, मैग्नीशियम और आयरन का डस्ट लेते हैं, इसको मिक्स करते हैं टेबल साल्ट के साथ टू एक्टिवेट द रिएक्शन, और उस रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए सोल्जर्स ऐड अ लिटिल वाटर,
टू द मिक्सचर, और इस मिक्सचर में थोड़ा सा पानी मिक्स करते हैं। द रिएक्शन जनरेट एनफ हीट टू बॉयल वाटर, और वो इतनी हीट उसमें से जनरेट होती है कि वाटर जो है उबलने लगता है। तो इस प्रकार से हीट को वो जनरेट करते हैं। क्लॉथ्स एंड सीजन्स। अब हम लोग क्लॉथ्स के बारे में देखेंगे जो अलग अलग सीजन्स में हम पहनते हैं या वियर करते हैं। ब्लैक आर डार्क कलर सरफेस एब्जॉर्ब हीट एंड वार्म अप क्विकली, whereas white are light color surface reflect heat and remain cool। तो जो ब्लैक कलर के होते हैं या काफ़ी गाढ़े कलर के होते हैं, उनकी सरफेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब हीट, और हीट को एब्जॉर्ब करती है, एंड वार्म अप क्विकली, और जल्दी गर्म हो जाती है। मतलब अगर सर्दियों में थोड़ी सी भी धूप निकल जाए और आपका ब्लैक कलर का या डार्क कलर का जैकेट हो, कुछ भी हो, तो वो ज़्यादा तेज़ हीट होगा कंपेरिजन टू लाइट कलर के। वाइल आर लाइट कलर सरफेस रिफ्लेक्ट हीट, जबकि जो लाइट कलर की सरफेस होती है वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देती है, उसे कूल रखती है। दैट इज़ वाई वी मस्ट बियर डार्क कलर क्लॉथ इन विंटर एंड लाइट कलर क्लॉथ इन समर, और इसीलिए हमें जो है लाइट कलर समर में पहनना चाहिए और डार्क कलर जो है वो विंटर में पहनना चाहिए। चलिए आगे देखेंगे। आगे है हाउ डू आ वुलन गारमेंट कीप द बॉडी वार्म। कैसे वुलन गारमेंट जो है आपकी बॉडी को वार्म रखता है, इसके बारे में देखेंगे। लास्ट टॉपिक है वुलन फाइबर कर्ल एंड फॉर्म्स अ पॉकेट। वुलन फाइबर जो होते हैं वो कर्ल होते हैं, मतलब कि आपस क्या बोलें इसको, घुंघराले बोल सकते हैं, ऐसे आपस में स्पाइन किए होते हैं, और उसमें एयर पॉकेट बना होता है। द एयर ट्रैप्ड बाई अ वुलन गारमेंट इज मेड वार्म बाय द हीट फ्रॉम द बॉडी। और जो एयर ट्रैप्ड है वुलन गारमेंट में, वो आपकी जो वार्म है, गर्मी है आपकी हीट की, उसको बनाए रखता है। मेड वार्म बाय द हीट फ्रॉम द बॉडी, जो बॉडी की हीट है उसको बनाए रखता है, गर्म बनाए रखता है। दिस कीप द बॉडी वार्म, और ये बॉडी को गर्म रखता है। मोर ओवर वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो वूल है ये हीट का पुअर कंडक्टर है, हीट को जो है कंडक्ट नहीं करता है। इट डज नॉट लेट द वार्मथ ऑफ द बॉडी escape एंड आल्सो प्रिवेंट कोल्ड एयर फ्रॉम रीचिंग द बॉडी। क्या करता है? इट डज नॉट वार्मथ ऑफ द बॉडी टू escape। जो बॉडी की गर्मी है वो स्किप नहीं हो पाती है, छोड़ के जा नहीं पाती है बॉडी को। एंड आल्सो प्रिवेंट, और बचाता है कोल्ड एयर को फ्रॉम रीचिंग द बॉडी, और जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं वो बॉडी तक ना पहुँचे, इसके लिए भी बचाता है। दिस इज़ हाउ वुलन गारमेंट कीप द बॉडी वार्म इन द विंटर। और इस प्रकार से जो वुलन गारमेंट है सर्दियों के महीने में बॉडी को आपके वार्म रखता है। ओके, तो आज के साथ बस यही चैप्टर समाप्त हो जाता है। बचता है कुछ क्वेश्चन आंसर, ठीक है, और क्वेश्चन आंसर आप लोग कर लेंगे। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो हमें भी बताएंगे, करवा दिया जाएगा, ठीक है। इसको जो है अभी आप लोग आज के लिए होमवर्क है, फिल करके भेजेंगे मेरे पास। अगर कहीं पर ये होमवर्क है आपका, टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये वाला एक्सरसाइज आपका होमवर्क है, ये जो करेक्ट ऑप्शन वाला है, एंड ये ट्रू फॉल्स, और ये ट्रू फॉल्स वाला ये भी होमवर्क है। तो आज इसको जो है करके आप मेरे पास भेजेंगे। अगर कहीं पर गलत होता है तो मैं सही आंसर वहाँ भेज दूँगा ग्रुप में। ओके, थैंक यू।